हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल में मेरस। और बेटा मैं आपके लेके आई हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बॉटनी मॉक टेस्ट। तो बॉटनी के भी आप क्वेश्चंस आते हैं आपके, और आपके जूलॉजी बॉटनी मतलब दोनों मिक्स आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो बॉटनी के भी उसमें 15 हो सकते हैं, मे बी वो किसका पोर्शन ज़्यादा रखें। तो मुझे जहाँ तक लगता है जूलॉजी का पोर्शन ज़्यादा पूछते हैं, बॉटनी का उतना नहीं पूछेंगे, लेकिन रेशियो रहेगा बॉटनी का फिर भी। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी आपका ये टेस्ट कैसा होगा, आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ वो क्वेश्चंस ओनली ऑन सिर्फ ना, मतलब एक होता है ना सैम्पल पेपर की तरह आप लें इसे, कि इसमें से क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एज इट इज़ यही नहीं आ सकते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, योर लेबोरेटरी पार्टनर हैज़ एन ओपन बीकर ऑफ प्योर वाटर। आपके पास में एक लेबोरेटरी पार्टनर है आपका, उसके पास में एक बीकर है जिसमें प्योर वाटर है। ठीक है, बाई डेफिनेशन द पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल होता है ऑफ दिस वाटर इस क्या होगा। तो हमेशा याद रखना प्योर वाटर का आपको वाटर पोटेंशियल पता होना चाहिए, वो 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप का। तो प्रोड्यूस अ प्रोटोन ग्रेडियंट, स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर जनरेट अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर इक्वलाइजिंग द चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आप देखते जाना कि आप कौन से ऑप्शन सही जा रहे हैं। आपको टेस्ट करना है अपने आप को कि हमारे क्वेश्चन जितने हमने कराए हैं उसमें से कितने सही गए हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एग्जांपल आपको बताना है। तो फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ अ सेल, या फिर पंपिंग ऑफ वाटर इनटू अ सेल, या फिर फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स। तो इसमें से आपका ऑप्शन मुझे लग रहा है डी। आपको क्या लगता है आप मुझे बताना। ए और सी दोनों ही क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही हैं, कि जो हमारा वाटर का फ्लो होता है वो बिटवीन द सेल्स में होता है ऑस्मोसिस में, और आउट ऑफ द सेल्स में भी वाटर का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, बोल रहे हैं आपसे, कंपेयर टू अ सेल विथ फ्यू एक्वापोरिन से आप कंपेयर करोगे इन इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अ सेल कंटेनिंग मैनी एक्वापोरिन्स विल, आप एक कंपेयर करोगे एक सेल को फ्यू एक्वापोरिन से। अब दूसरी सेल हमने ली है, वो उसमें क्या बहुत सारे एक्वापोरिन्स हैं, तो सेल कैसे बिहेव करेगी। तो हैव अ फास्टर रेट ऑफ ऑस्मोसिस, वी लेस टर्जिड, हैव अ फास्टर रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा हैव अ फास्टर रेट ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर दैट माइट सजेस्ट दैट प्लांट आर सिंगल यूनिट रेदर देन मैनी इंडिविजुअल सेल्स। तो आप इसको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका प्लांट में सिंगल यूनिट रेदर देन मैनी इंडिविजुअल सेल से बना हुआ होता है, सजेस्ट होता है, या फिर आप ये समझ लो। ठीक है, तो वो होता है आपका ऑप्शन, आप अपना माइंड में रखो, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा आपको पता ही है, जो आपकी सेल्स होती हैं सेल्स के बीच में पाया जाता है। जैसे देखो दो सेल्स हैं ये, तो इनके बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा होगा और दूसरी सेल ये होगी। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। सिक्स क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो किसकी प्रेजेंस से ज़्यादा होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑल स्पेक्ट्रल लाइट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, या फिर रेड लाइट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, या फिर ग्रीन लाइट से, या फिर ब्लू लाइट से। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रेड लाइट से आपका फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। ठीक है, रेड लाइट की प्रेजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ, बोल रहे हैं, फ्लावर्स विद इरेगुलर कोरोला। फ्लावर है उनके पास में इरेगुलर कोरोला है, दैट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स। और वो किस में मतलब डिवाइड हो गए हैं, वो दो हाफ में, सिमिलर हाफ में दो डिवाइड हो गए हैं। वाई वन प्लेन ओनली आर कॉल्ड। जो एक प्लेन होगा उसको क्या बोलेंगे। तो मतलब इनमें से जो प्लेन आपको बता रहे हैं कि ये आपका इरेगुलर कोरोला है किसका, फ्लावर का, जो हमने डिवाइड कर दिया है दो इक्वल हाफ्स में, सिमिलर इक्वल हाफ्स में, तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो ये आपके सारे प्लांट के टर्म्स हैं। एक्टोमॉर्फिक टर्म होता है, एक जाइगोमॉर्फिक टर्म होता है, और ये दो मुझे भी नहीं पता क्या है ये। ठीक है, तो आपका जो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जाइगोमॉर्फिक इसको बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ जा सकते हैं, अब यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक पूछ लिया है तो वहाँ पे एंटोमॉर्फिक पूछ लिया आपसे, है ना। तो आपको जाइगोमॉर्फिक का पता होना चाहिए कि जाइगोमॉर्फिक का मैम ने क्या बताया था और यहाँ पे क्या पूछा है। तो हमें एक्टिनोमॉर्फिक लगाना है या फिर जाइगोमॉर्फिक लगाना है। ठीक है, फिर देखिए, द रूट सिस्टम ग्रोज आउट फ्रॉम द, जो आपका रूट सिस्टम होता है वो ग्रो होता है किससे ग्रो होता है। तो जो आपका रूट सिस्टम ग्रो होता है बेटा, आपने 11वीं की बायोलॉजी पढ़ी होगी, अगर आपने, आई होप आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आप मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में जाओगे तो आप देखोगे आपका फिगर है, सेकंड वाला फिगर है
जहाँ तक मुझे याद है सेकेंड या थर्ड फिगर होगा, ठीक है। तो उसमें दे रखा है कि आपकी जो रूट सिस्टम होता है वो कहाँ से ग्रो होता है, वो होता है आपका रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो रूट और रेडिकल, आर और आर, ठीक है, ऐसा रखना है आपको। सिमिलर वर्ड है, राइम कर रहे हैं ना, ये वाला रेडिकल और रूट, तो वो रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से रूट हमारी ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिंग वाला वही ना, आपने देखा होगा रूट कैप वगैरह पढ़ी होगी आपने, मैचुरेशन फेज, इलोंगेशन फेज, ठीक है। तो ये वाली चीज़, वो वाला डायग्राम मैं बता रही हूँ, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आई टॉकिंग अबाउट दैट फिगर, ओके। फिर देखिए 9, जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है इज प्रोड्यूस फॉलोइंग, तो इसमें से हेट्रोजाइगोसिटी इज प्रोड्यूस फॉलोइंग। तो अब इसमें से आपको पता होना कि ये चाहिए कि ऑटोगमी कौन कौन दर्शाता है। ऑटोगमी सेम हो जाएगा, ये भी ऑटोगमी दर्शाता है, ये भी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। जीनोगमी है जो हेट्रोजाइगोसिटी प्रोड्यूस करता है। अब जियोटोनोगमी है वो क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है, बट डिफरेंट होता है, लेकिन वो होता है अल्टीमेटली आपका ऑटोगेमी है। क्लिस्टोगेमी तो ऑटोगेमी होता ही है, ठीक है, तो ऑटोगेमी और ऑटोगेमी तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th बोल रहे हैं जो माइकोराइजा होता है आपका, दैट ग्रोज ऑन द रूट ऑफ द प्लांट्स, पे वो ग्रो करता है, ठीक है। जो रूट होती है उनकी, प्लांट की रूट पे वो ग्रो करता है, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिस्टेड बिलो। तो जो माइकोराइजा होता है, रूट और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है माइकोराइजा और फंजाई का, या फिर हाँ माइकोराइजा फंजाई का ही होता है, फंगस और एक और एल्गी का जो होता है वो माइकोराइजा कहलाता है। तो इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। पैरासिटिज्म आपको पता ही होगा, पैरासिटिज्म वो होता है जिसमें एक प्रे होता है और दूसरा वो करता है, खाता है, तो माइनस माइनस का हो जाता है, ठीक है। माइनस प्लस का भी होता है, एक को हानि हो रही होती है और एक को, जैसे जूं है अपनी, तो वो पैरासिटिज्म है, ठीक है। उसमें क्या है, जूं हमारे सिर पे रह रही है, हमें हार्म हो रहा है लेकिन उसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही प्लस प्लस होती हैं, मतलब तुम्हें भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो माइकोराइजा हेल्प करता है प्लांट की रूट को ग्रो करने में, और माइकोराइजा को भी कुछ मिलता होगा प्लांट से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 बोल रहे हैं, इन एन इकोसिस्टम में द, अब यहाँ पे डैश है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन डैश। तो आपको बताना है एक इकोसिस्टम है उसमें क्या ऑलवेज ग्रेटर देन होता है डैश की, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा, आप अपना ऑप्शन चूज कर लो क्या ऑप्शन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, एनर्जी यूज बाई प्राइमरी कंज्यूमर। जो एनर्जी होती है यूज बाई प्राइमरी कंज्यूमर के, वो एनर्जी यूज बाई सेकेंडरी कंज्यूमर के हमेशा ग्रेटर देन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, यहाँ पे पढ़ लोगे इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी यूज्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। तो हमेशा वो प्राइमरी कंज्यूमर की जो एनर्जी होती है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, कंपेरिजन में वो क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 बोल रहे हैं, जो एपिकल डोमिनेंस होता है इज मेनली यूज्ड बाई। तो एपिकल डोमिनेंस किस में यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सिन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स अ लीफ। इनमें से कौन सा जो रिजेंबल करता है लीफ को, रिजेंबल का मतलब होता है मिलता है लीफ से, मिलता जुलता है लीफ से, ठीक है। तो क्या एस्पेरेगस है, ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 बोल रहे हैं, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट मैच्ड पेयर। इसमें से आपको करेक्टली मैच्ड पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो आपका हो जाएगा अपुंसिया। अपुंसिया आपकी फिल्लोक्लेड होता है, आपने पढ़ा होगा। अगेव आपको पता है बुलबिल पाया जाता है, एस्पेरेगस आपकी पता है लीफ है, और अपुंसिया फिल्लोक्लेड ये तो सही है, मैच ही बताना था मैं। और रिवर्स होता है बल्ब, तो बल्ब तो आपको पता ही, बल्ब की जो होते हैं स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बता रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बल्ब होता है आपका अनियन और गार्लिक, और एक और चीज़ होती है मुझे याद नहीं आ रही अभी, तो अगेव भी आपका बल्ब में ही आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा है जो लीस्ट अफेक्ट करता है ऑस्मोसिस को इन प्लांट्स में, ठीक है। तो प्रमोट पंप इनटू द मियोसिस, नहीं ये नहीं होगा। और उसके बाद में मेम्ब्रेन एक्वापोरिन तो अफेक्ट करती हैं, एक्टिव करती हैं उसे। फिर उसके बाद में रिसेप्टर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन और वाटर पोटेंशियल, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसे, लेकिन लीस्ट अफेक्ट कौन करती है, आपकी रिसेप्टर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, ये आपकी लीस्ट अफेक्ट करती है किसको, ऑस्मोसिस इन प्लांट्स में, ठीक है। फिर देखिए जो आपका 16 है, 16 आपको बोल रहे हैं, जय श्री राधे 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 कृष्णा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट कंटेन थॉर्न, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्लांट है जो कंटेन थॉर्न को नहीं करता, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, इनमें से कौन सा प्लांट है जो कांटे को
कंटेन नहीं करता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे मेरे से कि मैम हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दो हमें लेक्चर्स, तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, मतलब कोशिश क्या, आज ले आऊँगी आपके लिए हिंदी के लेक्चर्स। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी हम कर लेंगे, ओके। लेकिन वो ऐसे टाइप नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि टाइप में क्या होता है बेटा कि हिंदी की टाइपिंग मुझे आती नहीं है, और फिर पता नहीं कैसे कैसे करना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ना क्या करूँगी कि आपके लिए हो सकेगा तो मैं ऐसी PDF बना लेके आऊँगी आपके लिए, वरना मैं आपको पिक्चर्स खींच के फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सा थॉर्न कंटेन नहीं करता है, कौन सा प्लांट, तो वो होता है आपका बोगनविलिया होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये इस सारी चीज़ों में, मतलब बोर्ड एप्पल होता है उसमें भी होता है, ये भी तो बोगनविलिया में तो आपको बताइए थॉर्न होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 बोल रहे हैं, इन अ यूनिलोकुलर ओवरी, आपके पास में कैसी ओवरी है, एक यूनिलोकुलर ओवरी है, ठीक है। द प्लासेंटा डेवलप डायरेक्टली, अब प्लासेंटा का डायरेक्टली डेवलप करता है ऑन द थैलस पे, एंड बियर अ सिंगल ओव्यूल, और एक यूव्यूल को बियर करता है एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस पे वो ओव्यूल को वियर करता है। द प्लासेंटा इज सेड टू बी, तो इस प्लासेंटा को हम क्या बोलेंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो वो प्लासेंटा होता है आपका बेसल, ठीक है। फ्री सेंट्रल आपने पढ़ा होगा, बेसल पढ़ा होगा, पेरेंटल पढ़ा होगा, पेरेंटल होता है आपका बेसल का, मुझे याद नहीं रहा, फ्री सेंट्रल का याद है, बेसल का शायद वो होता है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, और फ्री सेंट्रल का होता है डायंथस, ठीक है। ओके आई गॉट इट, मैंने देख लिया है। पेरेंटल होता है आपका मस्टर्ड एंड आर्गीमून, मैंने याद कर रखा है, इनके न्यूमोनिक बना रखे हैं यार मैंने, तो मुझे इसलिए याद है, ठीक है। तो पहला निमोनिक आपका MP, पहला होता है मार्जिनल, तो उसमें P में मार्जिनल पाया जाता है। फिर MP के बाद में है PM, मैंने याद रखा है, PM मतलब आपका पैराइटल आर्गीमून, और PAM कर लो आप, ठीक है। तो ये आप आर्गीमून और आपका मस्टर्ड होता है। नेक्स्ट होता है पर आपका फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल होता है, तो फ्री सेंट्रल में मैंने FD करके याद रखा है, डायंथस और प्रिमरोज, ठीक है, FDP, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका है बेसल, तो बेसल में आपने याद रखा है M और S, ये मतलब मारीगोल्ड और सनफ्लावर। और एक और रह गया एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है ACTL, तो चाइना रोज, टमाटो, लेमन, ठीक है, ये होता है आपका। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, अपना खुद का निमोनिक बना रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 बोल रहे हैं, स्टार्टर जो टैंक होते हैं बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, तो ये आपका किस में मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा आपको। तो वो किस लिए होता है, वो होता है आपका जो स्टार्टर बायोरिएक्टर टैंक होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की थ्रू आउट द प्रोसेस वो लगी रहे। स्टार्टिंग टैंक आपने देखा होगा, जिसमें हम कोई भी वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं, तो बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन बनाते हैं हम, तो उनके लिए हम टैंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको याद हो तो, ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो, और या फिर आपने पढ़ा हो तो डेफिनेटली आपको याद होगा, ठीक है। जो लोग एम्स का नर्सिंग दे रहे हैं, मुझे लगता है वो नीट के लेवल की तैयारी ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ईजी और वैसे लगे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 बोल रहे हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड ड्यू टू, तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जेंथोमोनास ओराइजा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 20 बोल रहे हैं आपसे, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है जब, तो द एंजाइम कंबाइन इज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग, तो उनमें से जो एंजाइम होता है वो कौन सी स्टेज में पार्टिसिपेट करता है, तो वो करता है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। आपका प्रोफेज फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर, और आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे ज़रूर बताएं। और जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑलरेडी, उनके लिए तो बिल्कुल ही ईजी होगा, मुझे पता है, क्योंकि उनको जितनी ज़्यादा वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना नीट वाले, तो उनके अंदर ये क्वेश्चंस आई जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैं 100% श्योर नहीं करी कि यही पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये तो आपको पता ही, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। ओके बाय, टेक केयर।